लुक एट दिस ब्यूटी, ऊपर तक। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का प्लान है सबसे पहले दुबई फ्रेम विजिट करना। दुबई फ्रेम वैसे तो हमारे घर से 15-20 मिनट्स, लाइक हमारे होटल से 15-20 मिनट्स के रास्ते पर ही है बाय टैक्सी। एंड आज सुबह उठ के देखा कि विंडो के बाहर भी दिखता है। मैं आपको दिखाती बट विंडो खराब है तो आपको शायद दिखेगा नहीं। तो हम लोग का प्लान ये है कि अभी रेडी हो गए हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग टैक्सी लेंगे, टैक्सी से हम लोग जाएंगे दुबई फ्रेम। एंड दुबई फ्रेम में क्या क्या चीज़ें, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स हम लोग भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक यू ऑल विथ मी। टैक्सी का फेयर अराउंड 20-25 दिरहम्स ही होना चाहिए। जो फाइनल होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी अब आगे इसी व्लॉग में। दिस इज द आउटफिट ऑफ द डे। अच्छा, दुबई फ्रेम में ना, ओके, दिस इज हिज आउटफिट ऑफ द डे। दुबई फ्रेम में ना आपको शोल्डर्स एंड नीज वगैरह कवर्ड रखनी है। अभी ड्रेस देख के लग रहा होगा कि कहाँ से कवर्ड है, बट व्हेन आई स्टैंड अप ये एक पूरी फुल ड्रेस है। इस तरीके से मैंने सॉक्स पहन रखे हैं। यहाँ पे शूज के बिना आप नहीं चल सकते, तो कोई भी आउटफिट क्यों ना हो, वो जाए या ना जाए, मैं शूज डाल लेती हूँ बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वॉकिंग इन्वॉल्व व्हेन यू आर इन दुबई। चलना बहुत पड़ता है, तो बाकी कोई भी फैंसी फुटवेयर ना काम नहीं आता। सो दिस इज द आउटफिट ऑफ द डे। ऑल्सो हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि जो ड्रेस कोड है वो थोड़ा डिसेंट होना चाहिए। तो अगर आप विजिट कर रहे हो या अभी ब्लॉग देख रहे हो एंड यू आर प्लानिंग टू विजिट दुबई, मेक श्योर कि आप थोड़े से मॉडर्न ड्रेसेस पैंट्स वगैरह रख लें, क्योंकि ऐसी काफ़ी जगह है जहाँ पे शॉर्ट क्लोथ्स नहीं अलाउड रहते हैं। So we have to maintain the decorum. So yeah, that is one important point that I wanted to cover. Now चिराग रेडी हो जाते हैं जैसे ही we will leave. होटल से निकल के थोड़ी दूर पे दुबई फ्रेम ऑलरेडी हम लोग को दिखने लगी थी। काफ़ी सुंदर लग रही थी, बहुत चमक रही थी धूप में। Guys, we have reached the Dubai frame. काफी ह्यूज है। अब मुझे ये इतना मुझे ये ह्यूज लग रहा है, और उसके जस्ट जस्ट सामने ना बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है। एक्चुअली वो हर जगह दिखता है, सो टॉल। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग यहाँ पे आ गए। हमारा कितना हुआ? 28 दिरहम हुआ आइडली, राइट? 28 दिरहम हुआ, अपने पास डिस्काउंट था हाँ इसलिए इट केम आउट टू बी 22 दिरहम्स। हाँ, तो 28 दिरहम्स हो रहा था, बट हमारे पास डिस्काउंट कोड था। फर्स्ट 3 राइड्स पे आप डिस्काउंट कोड लगा सकते हो, तो हमारा 22 दिरहम्स पड़ गया, विच इज़ बेसिकली 444 ऐसा। मैं आपको दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर। सो ये रहा दुबई फ्रेम। यहाँ तो अभी मैं जस्ट एंट्रेंस भी नहीं की, हम लोगों ने रोड पे ही खड़े हैं। रोड से कुछ ऐसा दिखता है, अंदर जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके का कुछ आउटर है। सामने पूरी गाड़ी वगैरह पार्क है, आते रहती है। लेट्स गो इनसाइड। सो गाइज, वी आर इनसाइड द दुबई फ्रेम एंड हमने टिकट्स ऑनलाइन ही बुक कर लिए थे फ्रॉम द क्लूक क्लूक ऐप वेबसाइट। काफ़ी इजी पड़ेगा। यहाँ पर लाइन लंबी है ऑफलाइन टिकट लेने के लिए, तो इट्स बेटर आप ऑनलाइन आ जाओ। धूप बहुत है क्योंकि, तो ऑनलाइन कर लोगे तो डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। यस, अभी हम लोग अंदर आ गए हैं एंड बहुत ही सही लग रहा है। बैक कैमरा ऑन कर देती हूँ सो दैट यू आर ऑल्सो टेकिंग अ टूर विद अस। थोड़ा ऐसे वॉक करना था, दोनों साइड पर ट्रीज थे, तो जो डायरेक्ट धूप पड़ रही थी फेस पे उससे हम लोग बच गए थे। लुक एट दिस ब्यूटी, ऊपर तक। फ्रेम से बाहर नहीं आ रही वो। इट इज सो लॉन्ग, सो टॉल कि वो फ्रेम से बाहर ही नहीं आ रहा। जैसे जैसे हम लोग फ्रेम के पास जा रहे थे, वी जस्ट सॉ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ये पूरा मेटल का है एंड इसके बीच में जालियाँ बनी हुई थी। एकदम गोल्ड का लग रहा था, इतना अच्छा शाइन कर रहा था ना, एंड इतना वेल मेंटेन था, बिल्कुल भी धूल वगैरह सेटल नहीं हुई थी इस पे। और ये बहुत ह्यूज था, इतना लंबा था, पूरी गर्दन ऊंचा ऐसे पूरा टिल्ट करके देखना पड़ रहा था, तब भी अच्छे से नहीं दिख रहा था, इतना सुंदर बनाया था। एक्चुअली कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर पाता है कितना सुंदर बनाया है, कितना बड़ा बनाया है, इमेंसली ह्यूज, सो नाइस। मतलब ऐसा लग रहा है एक्चुअली सोना लगा दिया है। कैमरा नहीं कैप्चर। कैमरा कैप्चर 2% भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है, हाउ ब्यूटीफुल एंड ह्यूज इट इज। ओके, सो देयर इज दिस क्यू। यहाँ पे हमारा जो ऑनलाइन टिकट होगा वो हम शायद स्कैन करवाएंगे एंड देन वी विल गो इनसाइड द फ्रेम।
अंदर से ना एकदम एंशियंट आर्किटेक्चर था। सो बेसिकली दुबई फ्रेम के अंदर यूएई की हिस्ट्री बताई गई थी कि वो लोग पहले कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें थी पहले पुरानी यूएई में। भीड़ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थी, तो आप एक्सपेक्ट करना कि जब आप अंदर जाएंगे तो आपको एक क्यू को फॉलो करना पड़ेगा। एंड ये काफ़ी नैरो रोड्स के जैसे बना रखा था अंदर, इसलिए आप इधर उधर नहीं भाग सकते। इस तरीके के स्क्रीन्स थे जिसमें ना एक्सप्लेन किया जा रहा था कि ये बर्तन है उनके। हमने मसाले भी देखे, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेंगे। गुड थिंग इज़ कि अंदर इतना रस्टिक एंड एंशियंट आर्किटेक्चर था लेकिन फुली एयर कंडीशनड था। उन्होंने हमको एक्चुअल थैंक गॉड फीलिंग नहीं दी कि गर्मी भी होती थी पहले कैसी होती थी। एकदम सेंट्रलाइज्ड एसी था एंड आपको बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही थी। एंड यहाँ पे उनके मसाले रखे हुए हैं, सब मसाले वगैरह डिस्प्ले में रखे हुए थे कि पहले कैसे चलता था। तो अगर आपको हिस्ट्री जाननी है यूएई की तो वो आप दुबई फ्रेम आके जान सकते हो। कॉफी भी सही है। These are the coffee beans kept here and ये कोयला रखा हुआ है इधर, वो ऐसे बनाते थे सब और पहले ऐसे बनता था कॉफी। अरेबियन लैंग्वेज। जो कॉफी आप इतने प्यार से पीते हैं ना वो वैसे बनती थी। सो बहुत बाहर से जितना मॉडर्न आर्किटेक्चर है अंदर उतना ही लाइक एंशियंट पूरी हिस्ट्री बताई है आई थिंक। प्रॉपर हाँ मिडल ईस्टर्न कल्चर जो है आपका अरेबियन मिडल ईस्टर्न कल्चर यहाँ पर वो डेपिक्ट करने की बात है। सो 1960 में दे डिसाइडेड कि दुबई जो आज दुबई है वो ऐसा होगा। सो ये काफ़ी लंबा प्लान चला आया। सो दिस इज़ द एंटायर मैप जो उन्होंने बनाया था एंड यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दिखा रहे हैं वो कि कैसे उन्होंने ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, रिग्स बनाए एंड नाउ दे आर दिस वन बिग रिच कंट्री। यहाँ पे बताया गया है कि दुबई क्रीक ड्रेज कैसे हुए। बेसिकली ड्रेजिंग का मतलब होता है टू क्लियर द मड फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ रिवर यूजिंग स्पेशल मशीन्स। उसके बाद ये ऑयल रिग्स हैं, बहुत फेमस है दुबई इस चीज़ के लिए कि उनकी ज़मीन में लाइक सतह के नीचे ऑयल पाया गया है, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बता रहे थे। इन कंटेनर्स में ऑयल को लोग कंटेन करके रखते हैं। गाइस यहाँ पे एक लिफ्ट है जिससे हम ऊपर जाने वाले हैं, अभी हमारा अगला नंबर है। सो आई एम होपिंग कि ये लिफ्ट एकदम जुक करके ऊपर ले जाएगी हमको। लिफ्ट में हम लोगों ने एंटर किया, हमारे साथ काफ़ी सारे लोग थे तो स्पेशियस लिफ्ट थी। उसके बाद जब लिफ्ट स्टार्ट हुई ना मज़ा ही आ गया, इतना सुंदर व्यू है। एक तो हर चीज़ सुंदर लगने लगती है क्योंकि लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं। आप वहाँ से जब देखते हो तो आपको पूरी सिटी का व्यू मिलता है जो कि एनीवे ब्यूटीफुल लगता ही है। एंड मैंने देखा है कि दुबई में मोस्टली जो लिफ्ट्स हैं ना वो कांच की ही बनी हुई है सो दैट आप बाहर देख सको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ना ये ओल्ड दुबई के साइड का पोर्शन है। सो दुबई फ्रेम डिवाइड करता है ओल्ड एंड न्यू दुबई को। तो हम लोग का जो फेस था वो आई थिंक ये ओल्ड दुबई ही लग रहा है मुझे देखने में तो, क्योंकि यहाँ पे बड़े बिल्डिंग्स नहीं है। एंटर करने के बाद अंदर से दुबई फ्रेम कुछ ऐसा दिखता है। तो जिस साइड मैं खड़ी हूँ इस वक्त वो है ओल्ड दुबई एंड इसके ऑपोजिट साइड न्यू दुबई होगा। वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ आगे कि कैसा दिखता है। एनीवे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ी थोड़ी स्पेस मिल रही थी मुझे खड़े होने के लिए। सो गाइस इफ यू कम दिस साइड ऑफ द फ्रेम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इधर, सो दिस इज पार्ट ऑफ न्यू दुबई। इसको पूरा न्यू दुबई बोलते हैं। वहाँ आप नीचे देख सकते हो यहाँ के जो शेख हैं, किंग है, उनकी पूरी कार्विंग की गई हुई है फोटो की। दिस इज द न्यू पार्ट ऑफ द दुबई एंड बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है। हाँ वो जो सबसे टॉलेस्ट थिनेस्ट ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, दिस इज द बुर्ज खलीफा जो हम जाएंगे कल। एंड काफी सुंदर सा है ये न्यू दुबई। एंड लेट्स गो एंड सी द ओल्ड दुबई नाउ। सो दिस साइड ऑफ दुबई, दिस पार्ट इज द ओल्ड दुबई। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स रिलेटिवली थोड़े कम हाइट के हैं न्यू दुबई से। एंड ये जो दुबई फ्रेम का सिग्निफिकेंस ये है कि ये सेपरेट करता है ओल्ड एंड न्यू दुबई को। इट्स राइट इन द मिडल ऑफ ओल्ड एंड न्यू दुबई विच इज़ अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, वेरी थॉटफुल एंड काफ़ी अच्छे तरीके से बना भी दिया है इन्होंने।
सो बेसिकली ये पूरा मैप दिया गया है हम लोग को। यहाँ से जितने भी बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ना, जिनका कुछ सिग्निफिकेंस है, वो पूरा मेंशन किया गया है ये वाले मैप में। तो आप स्क्रॉल कर सकते हो। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा पे क्लिक किया हमने, तो इसके सिग्निफिकेंस एंड इसके कौन से फ्लोर पे क्या है वो सब कुछ मेंशन किया गया है। तो इट बिकम्स ईजियर टू नेविगेट इवन इफ यू आर विजिटिंग दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आपको कुछ पता नहीं है, तो भी आप पढ़ के आप जान सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे फ्लोर पे पूरा ग्लास दिया गया है, तो यहाँ से नीचे का सब कुछ दिखता है। काफ़ी फैसिनेटिंग सा था बच्चों के लिए, स्पेशली मैंने देखा था कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, वो काफ़ी अमेज़ हो रहे थे। उसके बाद मैं इस साइड वापस आ गई क्योंकि व्यू से ही मन नहीं भर रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अंदर से आप देख लीजिए एक बार और अच्छे से कि दुबई फ्रेम कैसा लगता है। यहाँ पे there is this beautiful structure that tells us about the trade and economy of Dubai। यहाँ पे पूरा ऐसे स्टॉक मार्केट वगैरह का बनाया गया है अंदर। यहाँ पे सुविनियर काउंटर भी है, इन केस यू वांना बाय समथिंग आप ले सकते हो। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, तो नीचे एक शो चल रहा था जिसमें कि ये बता रहे थे कि दुबई नेक्स्ट 50 इयर्स में और कैसा हो जाएगा, क्या क्या तरक्की वो करने वाले हैं या उनके क्या प्लान्स हैं। तो आप देख सकते हो कि उसमें दिखाया गया था कि फ्लाइंग व्हीकल्स होंगे, आप देख रहे हो हवा में सब उड़ रहे हैं, फ्लाइंग कार्स होंगे। उसके बाद मेडिकल एस्पेक्ट में भी बताया गया था कि वो काफ़ी सारे इनोवेशंस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी फ़ैसिनेटिंग था। आपको पता चलता है विज़न क्या है, दुबई का, कंट्री का, यूएई का विज़न क्या है वो, और क्या-क्या सोच रहे हैं कि और कितनी बदलाव लाने हैं, कितनी फ्यूचरिस्टिक बनानी है उनको अपनी सिटी। सो इट वाज़ ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस। देखने में काफ़ी मज़ा आया कि अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसा सोच रहे हैं करने का। उसके बाद एक सोवेनियर का शॉप भी था, अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आप बाहर से बेसिकली जो सूक वगैरह होते हैं ना, लोकल मार्केट, वहाँ से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस है अंदर थोड़े प्राइसेस ज़्यादा ही थे। बाहर आपको सेम चीज़ थोड़ा कम में मिल सकती है। एंड यहाँ पे आप देखो स्पून्स वगैरह रखे हुए हैं। चिराग के हाथ में दुबई फ्रेम की फ्रिज मैग्नेट है, जो कि हम लोग को काफ़ी पसंद आई। सो गाइस दिस वाज दुबई फ्रेम। इसका जो टिकट है वो है AED 55, बेसिकली 1100 रुपये INR, इंडियन रुपीज। एंड इट्स अ वेरी नाइस स्पॉट टू विजिट। अभी लास्ट में जो शो हुआ ना, वो बेस्ट पार्ट था अभी तक की पूरी विजिट का। नाउ दुबई, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो कि दुबई फिल्म जाना है या कोई और हाइटेड जगह पे, तो यू कैन आइदर चूज वन ऑफ देम, बिकॉज अंदर जाके बाहर का जो भी दिख रहा था वो आपको दूसरी बिल्डिंग से भी दिख जाएगा। दुबई फिल्म बाहर से बहुत खूबसूरत दिखता है, तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं, आप बाहर से आके फोटो वगैरह खिंचवाना चाहते हैं, एंड देन यू कैन गो टू अ डिफरेंट स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी और प्रॉबेबली बुर्ज खलीफा, देन यू कैन स्किप दिस वन, बट इट वाज गुड नॉनदलेस।